इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर इसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना, यह अलौकिक प्रभाव संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दें, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दे, भगवत आकर्षण पैदा कर दे। जहां संसार का चिंतन होता है बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दे, संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दे, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दे। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहां हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन, बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद, स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है। काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग, ऐसा लगता है शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति। कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण। उड़िया बाबा बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, सब खत्म, बस यही लगता शून्य शांत एकांत। जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने। प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान श्री उड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है। सच्ची मानो कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से किसी को जिसको भी हुए तो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ गया। सच्ची मानिए अमोघश्च, बड़े अद्भुत। मतलब अब वो हृदय की होती है ना गति, जहां बाबा विराजमान हुआ दूसरा कोई नहीं आज तक, जहां बाबा है दूसरा कोई नहीं है। बहुत प्यार, बहुत महिमा, अपार महिमा, और सब जगह सर्वत्र इनकी पहुंच है। ये ऐसे नहीं कि ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए महापुरुष, केवल इतना ही नहीं है, सर्वत्र पहुंच है, सर्वत्र। बाबा को साक्षात प्रिया प्रीतम ने अपने कर कमल से भोग पवाया। प्रिया प्रीतम ही लाए वृंदावन बाबा को। बहुत महिमा में महापुरुष। आपके मुखारविंद से करुणा टपकती थी। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, सुजानता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता, उदासीनता, असंगता आदि
इस विषम माया से अगर कोई मुक्त हो सका है तो इन्हीं महापुरुषों के दुलार से। नहीं, इतनी प्रबल भगवती माया का आकर्षण है कि कोई इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, ऐसे भगवत स्वरूप महात्माओं की कृपा भीनी दृष्टि से वो आत्मबल बढ़ता है। जीव में स्वाभाविक राग रहित होने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। सच्ची मानिए, रोम रोम से वैराग्य टपकता है बाबा के, रोम रोम से वैराग्य। बाबा की मुस्कुराहट से ब्रह्मानंद की अनुभूति टपकती है। बाबा की दृष्टि से जीव को निस्तरण होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, कृपा बरसती है बाबा के नेत्रों से। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए उनमें प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों भक्तों की भीड़ होती, पर उन हजारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता जिससे आप ये ना पूछते हो कि आप कैसे हो। सबसे मिलना, सबसे पूछना, सबको ऐसा महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में भी एक ऐसी माधुरी थी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस जाती थी। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपाशा भी पूर्णतया शांत होती। आपकी सी तत्व निरूपण की शैली अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय। बाबा काशी मिश्र जी का नाम महाप्रभु चैतन्य देव जी की लीला में आता है।